बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी का नाम है चलनी चलनी में पानी। ठीक है। चलनी का यहाँ पे जो अर्थ है वो है छन्नी। ठीक है ना, जिसमें पानी को छानते हैं, छन्नी हो गया है। ठीक है। ये जो कहानी है ये टॉलस्टॉय नामक एक राइटर हैं रूसी, उनके द्वारा जो है ये लिखी गई है और उनके द्वारा इसमें जो है उन्होंने कुछ जो है हमको चीज़ें बताई हैं। ठीक है। आप ये देखें, ये जो उनका जन्म जो हुआ है, टॉलस्टॉय प्रसिद्ध लेखक हैं, रूसी लेखक हैं और इनका जन्म 9 सितंबर 1828 में, और लियो टॉलस्टॉय नाम है इनका, और ये इनका जन्म होता है रशिया में है, यासनाया पोयाना में इनका जो है जन्म होता है। इनका जो मन था वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोई डिग्री भी नहीं ली। हालांकि पढ़ाई करी लेकिन डिग्री नहीं ले पाए। उसके बावजूद ये बहुत बड़े दार्शनिक बने और बहुत बड़े एक राइटर बने, और रूसी जो समाज है वहाँ पे इनका बड़ा नाम है, बल्कि रूस ही नहीं पूरे विश्व में। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और ये इनका जो जन्म हुआ ये बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ। धन धान्य से समृद्ध परिवार था और इनके जो माता पिता तो बचपन में ही मर गए, तो इनके जो पालन पोषण किया इनके भाई बहनों का, और इनका जो पालन पोषण हुआ इनके रिलेटिव्स ने किया। बचपन में इन्होंने अपने माता पिता का जो है प्यार और आशीर्वाद नहीं मिल सका इनको। आप देखें कि यहाँ देखिए बच्चों, तो इनको बचपन में अपने माता पिता का कोई प्यार नहीं मिला। इनके अंकल आंटी ने इनका जो है पालन पोषण किया तथा इनका पढ़ाई का जिम्मा लिया। ये अपने समय में काफ़ी बिगड़े हुए थे। कौन बिगड़े हुए थे? है प्रसिद्ध लेखक टॉलस्टॉय। और ये अपने समय काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़े हुए थे और इन्होंने अपने जवानी में जो है ऐसे ऐसे काम किए जो कि बुरे समझे जाते थे। समाज में उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, है ना, और अय्याशी। ये समय वो समय था जब इनका जो जीवन जो था उसका शुरुआती दौर था ये, है ना, शुरुआत थी इनकी ज़िंदगी की, है। काफ़ी यंग थे ये। और 1843 में इन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेज प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ खजान करके था, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन कुछ खास इसमें वो कर नहीं पाए। इस यूनिवर्सिटी से उनको कोई डिग्री भी नहीं मिली और इनको ये जो बाहर आ गए इससे, और इन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बदलूँगा। इन्होंने ऐसा कहा कि मैं दुनिया को बदलूँगा। और इसी के बाद टॉलस्टॉय ने एक बात बोली कि वही बात गांधी जी ने भी बोली, आप दुनिया को बदलने की बात करते हैं, पहले आप खुद को बदलिए, अपने अंदर के भाव, अपने अंदर जो है बदलाव लाइए। यही बात गांधी जी ने भी की थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है इन्होंने मतलब काफ़ी सारा इसमें जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाने की भी कोशिश की, लेकिन ये अपने आप को बदल नहीं पाए और खुद टॉलस्टॉय बदल नहीं पा रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं पूरी दुनिया को बदलूँगा। वैसे टॉलस्टॉय का दिल जो है बहुत बड़ा था और उनमें जो है इंसानियत जो है वो इंसानियत को सबसे ऊपर मानते थे। जैसे कि इंसानियत, आप कहोगे मैडम इंसानियत क्या होती है? इंसानियत मतलब किसी की हेल्प कर देना, किसी की मदद कर देना। अगर वो आपसे कोई काम बोल रहा है तो ये नहीं कि उसके काम को मना कर देना। सोचेंगे अगर उसके काम को आप मना भी कर दोगे तो वो काम तो किसी न किसी के थ्रू होगा ही, है ना। जब हम किसी दूसरे अपने काम तो सभी लोग करते हैं, जब हम दूसरों का काम करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और अनायास ही जो है, देखें बच्चों कि हम जब किसी दूसरे की मदद करते हैं या किसी दूसरे की हेल्प करते हैं
है ना, या हमसे वो कुछ मांग रहा होता है, हम उसकी मदद कर देते हैं, तो हम ईश्वर का हाथ जो है हमारे सिर पर हो जाता है और हमारे कोई दुख या मुसीबत हमें आती है तो हमारा अपने आप ही जो है रास्ते बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये इंसानियत किसमें थी बच्चों? टॉलस्टॉय में थी। ठीक है, टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय एक महान जो है रूसी लेखक थे और उन्हीं की ये कहानी है चलनी में पानी करके, इसी को मैं आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, ये टॉलस्टॉय खुद कह रहे थे कि मैं दुनिया को बदलूंगा। अब वो खुद नहीं बदल पा रहे थे, ठीक है, लेकिन उनमें क्या थी? इंसानियत को सबसे बड़ा मानते थे और उनका दिल कैसा था? उनका दिल बड़ा ही नरम था। ठीक है, उनका दिल बहुत ही नरम दिल व्यक्ति थे वे। और भले ही इसमें उनमें बहुत सारे ऐब हों, ठीक है, रशिया में जो किसान थे, मजदूर थे, उनकी हालत जो है उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 3 तरह के लोग वहाँ पे हुआ करते थे। एक तो बहुत उच्च वर्ग के लोग जिनके पास बहुत अधिक पैसा था, और एक बीच के लोग, और जो तीसरे कैटेगरी के लोग थे वो गरीब लोग थे, किसान, मजदूर। ठीक है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और टॉलस्टॉय ने कहा कि मैं इन गरीब मजदूरों के लिए कुछ ज़रूर करूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इनके पिताजी की बहुत बड़ी ज़मीन थी और जिसमें ये वहाँ चले गए, और पर वहाँ भी इन्होंने कुछ खास हासिल इनको नहीं हुआ, निराशा ही इनको हाथ लगी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये रशिया की तरफ से मिलिट्री में भर्ती हो गए। ठीक है, अब ये मिलिट्री में भर्ती हो गए ना, 1850 तक आते आते इन्होंने अपने अंदर कुछ बदलाव भी महसूस किए। हमेशा इंसान एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। जैसे हम बच्चे होते हैं, हमारे विचार कुछ और होते हैं, हम थोड़ा सा यंग होते हैं, है ना, 18 से जैसे कि किशोर अवस्था होती है, 12 से लेकर 20 तक की, जो 18 साल की जो अवस्था होती है उसमें हमारा कुछ विचार और होते हैं, बचपन हमारा कुछ और होता है। और फिर जैसे हम जवानी की तरफ आते हैं, हम जब भी 30 साल या 28 साल की उम्र तक जब यंग रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे विचार कुछ और होते हैं। और फिर जैसे जैसे हम प्रौढ़ता की तरफ स्टार्ट होते हैं, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हम 35-32 के होने लगते हैं और धीरे धीरे 40 की तरफ चले जाते हैं, तो हमारी विचारधारा कुछ और हो जाती है। फिर 40 के बाद जैसे ही हमारी अवस्था बड़ी होती है, हम और ज़्यादा प्रौढ़ होते हैं, तो हमें ज़िंदगी के और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं और फिर हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ऐसे ही इनमें भी हुआ, टॉलस्टॉय में भी। और उनको जो है अपने आप में बदलाव महसूस हुआ। किस सन में हुआ? 1850 में हुआ। और इन्होंने सोफिया नाम की लड़की से शादी भी की और इनके 13 बच्चे हुए, जिसमें से कि 9 बच्चे जो है रहे और बाकी तो नहीं रह पाए। और इन्होंने मनुष्य को उसके ऐसा बोला कि इनका मनुष्य जो है अपनी परिस्थितियों और अपने हालात के अनुसार जो है बदल जाता है। सोफिया नाम की लड़की से इनका विवाह हुआ, मैंने पहले ही बताया। जब इनको अपने सवाल ये सवाल करते थे, इनके अंदर एक उत्सुकता रहती थी कि भगवान क्या है, सच्चाई क्या है, प्रकृति नेचर क्या है, हम कहाँ, हमारा मतलब मनुष्य ब्रह्मांड क्या है, मनुष्य मतलब ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, मनुष्य इसमें कैसे आए। इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते थे। और ये सवाल जैसे कि उनके दिमाग में, जैसे कि विवेकानंद के दिमाग में चलते थे सवाल, और गौतम बुद्ध के मन में आए सवाल। तो इस तरह के सवाल जो है इनके मन में आए और इसीलिए इनको संत की उपाधि भी दी गई, ये संत बन गए। और इन्होंने इन सभी सवालों के जवाब जो है अपनी किताबों में दिए, इन्होंने किताबों में लिखा। और इनकी जो किताबें हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा, जब हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें गहराई से, एक एक वाक्य में गहराई मिलती है, उसमें मैसेज मिलता है हमें। और फिर बाद में इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया, केवल जो है लिखना ही शुरू किया, लिखते रहे उसमें। इन्होंने अपने बचपन की जो भी घटनाएं थी, जो भी अनुभव थे, उसी के ऊपर जो है इन्होंने अपनी एक बुक लिखी और वो लगभग उसके 3 पार्ट बनाए इन्होंने, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इन्हें 3 पार्ट्स में इसको जो है निकाला और इस 3 पार्ट्स में
इन्होंने अपने बचपन और सभी अपनी पूरे के पूरा बचपन कैसे बीता, फिर जवानी कैसे, फिर इनकी मैरिज हुई, किस तरह से पूरा के पूरा इनका जो है जीवन बीता, इसमें इन्होंने लिखा है। ये जो है क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, है ना, और ये धर्म से बोलते थे, धर्म से जो है किसी का कोई लेना देना नहीं है, हर धर्म एक ही बात कहता है। ये कहते थे कि धर्म किसी का धर्म का जो है किसी को लेना देना नहीं है, धर्म किसी, और बोलते हैं कि ये जो पूरी जो हर एक धर्म में जो एक ही बात हमें सिखाता है, जैसे पानी की बूंदें होती हैं या सभी धर्मों के जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो बूंदों की तरह होती हैं, उसमें जो है एक अच्छाई होती है और अंत में जो है वो एक सागर में समा जाती है। अगर कोई चीज़ इन्होंने लिखी है धर्म के नाम पे, इन्होंने हिंसा का तो बिल्कुल विरोध किया और इन्हीं की बात को गांधी जी ने बहुत फॉलो किया। इन्होंने क्रिश्चियनिटी के नाम पर लोगों को मारा जाता था पहले, और ये बात हर धर्म में हुई, मतलब जैसे काफ़ी लोगों को मार के जो बोले कि हिंदू धर्म छोड़ के आप मुस्लिम अपनाइए और मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू अपनाइए, हिंदू, इस तरह की जो है बात आई। इन्होंने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा, इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, इन्होंने विवेकानंद को भी इन्होंने जो है बारे में भी लिखा है, उनके वेदांत को पढ़ा इन्होंने, और इसीलिए इनसे जो है महात्मा गांधी जी बड़े प्रभावित हुआ और उन्होंने इन्हीं का जो है अहिंसा का सिद्धांत को अपनाया। और 1909 में जो है उन्होंने टॉलस्टॉय को एक लेटर भी लिखा और उस लेटर में उन्होंने खुद को मतलब कहा कि खुद को पहचानो, खुद को जानो, है ना। और इन्होंने एक ही चीज़ बोली, इन्होंने जो है एक ही चीज़ बोली, इन्होंने बोला कि हमें नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए, है ना, नैतिकता हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें मतलब अपने जीवन मूल्यों को जो है साथ में रखना चाहिए। और इन्होंने जो एक उपन्यास इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसे वॉर एंड पीस करके नाम से पॉपुलर हुआ और वो लगभग 1200 पेजिस का था। ठीक है बच्चों, और टॉलस्टॉय की जो मैं कहानी बताने का एक ही उद्देश्य है, इस बुक से इनको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिला और वैसे भी बहुत ज़्यादा धनवान थे, तो ये जो है जो भी पैसा था ये गरीबों में जो है उसको बांट देते थे, जिससे इनकी पत्नी जो है इनसे नाराज़ रहती थी कि बोलती थी कि आपको भी मतलब हमको जो है हमारा भी खर्चा आप ही उठाओगे। तो इतना सारा पैसा उनको ज़्यादा समझ नहीं थी इस बात की, लेकिन ये समझ गए थे ज़िंदगी में कि कुछ भी जो है साथ जाने वाला नहीं है, और इनके अंदर जो है बहुत ही एक साधुता आ गई थी, एक संतता आ गई थी, एक नैतिकता थी इनके अंदर सोचने समझने में। पहले शुरू में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनको जो है अब इन्होंने जो है अपने आप को उसके मुकाबले जो है उसको बना लिया। ठीक है बच्चों, अब उन्हीं की बारे में मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी है और उन्हीं की ये कहानी पढ़ रहे हैं हम। प्रसिद्ध लेखक टॉलस्टॉय किसी भी काम में धैर्य रखने पर बहुत जोर देते थे। वे अपने मित्रों, साथियों, रिश्तेदारों और समकालीन, है ना, उनके जो साथ के लोग थे, समकालीन जो थे उनके लेखकों से बातचीत में जब तब धैर्य के महत्व पर बातें करते थे। धैर्य मतलब पेशेंस। आप पेशेंस पे बातें करते थे, उन्हें धैर्य रखने की सलाह भी देते थे। वे स्वयं भी धैर्य और धीरज से हर काम करना पसंद करते थे। हैं, छोटा हो बड़ा हो सभी काम करते हुए वे कभी हड़बड़ी में नहीं दिखते थे। ठीक है, ये उनका जो है गुण था। और एक बार एक शहर में लेखकों का सम्मेलन चल रहा था। एक लेखक समूह में घिरे हुए टॉलस्टॉय ने जब धैर्य का जिक्र किया तो एक लेखक बोले, महाशय आप धैर्य की बहुत बातें करते हैं, लेकिन आप धैर्य रखकर आटे की छलनी, अभी मैंने बताया चलनी को छननी में पानी भरकर नहीं ला सकते। उन्होंने बोला कोई आटे की छलनी जिससे हम आटा छानते हैं, है ना, उससे आप क्या उसमें पानी भर के ला सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा। तो टॉलस्टॉय जैसे कि आदत थी कुछ देर तक चुप रहे, क्योंकि बहुत चिंतन करते थे, वो लिखते थे ना, वो राइटर थे, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने जवाब दिया। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, महाशय छलनी में पानी भी लाया जा सकता है, और बस शर्त है कि हम लोगों में इतना धैर्य हो कि पानी के जम जाने तक हमारे अंदर धैर्य हो। ऐसा उन्होंने उसको जवाब दिया। तो इतना सुंदर उन्होंने इतना सटीक जवाब दिया बच्चों।
और ये जो है बात आज के समय में भी लागू होती है। आज जैसे कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना की सेकंड वेव चल रही है और आज पूरी दुनिया, देश इससे जो है बहुत ही परेशान है। और ये महामारी जो है, वैश्विक महामारी जो है, काफ़ी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि है ना, उनका स्वास्थ्य कुल ख़राब हो गया है और जिसके कारण कि वो उनको जो है बेड नहीं मिल पा रहे, है ना, अस्पताल नहीं मिल पा रहे। तो हमें एक ये सीख मिलती है, इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। अपने घर में तो सभी लोगों को सेवा करनी ही करनी है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों की भी, अगर किसी को बाय द वे कोरोना हो भी गया है तो जो भी आपसे मदद हो सकती है उसके लिए जो है आपको सतर्क रहना है अपने आसपास और दूसरों के लिए भी, है ना। टॉलस्टॉय की स्टोरी बताने का बस एक खास मकसद यही था कि वो जब अपने बारे में सोचते रहे तो वो कुछ नहीं कर पाए। जब उन्होंने समाज के लिए सोचा, दूसरों गरीब लोगों के लिए सोचा, तो अनायास ही उनको जो है उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए, है ना। तो उन्होंने जो है नैतिकता पर बल दिया और उन्होंने ईश्वर पर भरोसा किया, ईश्वर पर विश्वास जताया। ठीक है बच्चों, तो हमें जो है दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक तो मास्क लगाना चाहिए, दूसरा सैनिटाइज का प्रयोग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है ना। और दूसरा जो है बाज़ार से कोई भी सामान लेके आए तो आपको क्या करना है बच्चों, उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही उसी स्थान पे रख दो, एकदम से उसको जो है छूना नहीं है और कम से कम 2-3 घंटे के बाद ही उसको जो है टच करें। बाहर से लाए एकदम से उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, और जैसे कि ये बीमारी वैश्विक बीमारी है, आप सबको पता है, और पूरा देश और दुनिया इससे जो है जूझ रही है। ठीक है, तो हमको जो है दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अपना ध्यान तो खुद रखना ही रखना है, हमें दूसरों का भी मदद करनी है। ये नहीं कि हाँ, हम उस दूसरे को कोरोना हो गया हमें तो नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है। आज जो है एक डर लोगों में बैठा हुआ है, एक खौफ बैठा हुआ है कि किसी के साथ, आज हम जिसको देख रहे हैं 1-2 दिन के बाद पता चला है उसकी डेथ हो गई है ना। तो काफ़ी लोग इसमें जो है मर भी गए हैं। अभी जो है आंकड़े तो इतने ज़्यादा सही दिखा नहीं रहे हैं टीवी में, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, और इसी के साथ मैं सरस्वती दत्त अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप इस कहानी से सीख लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।